24 अक्टूबर 2025 को मास्टर कैफे फंक्शन हॉल परभनी में एक भव्य राज बेलदार समाज सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में पूरे मराठवाड़ा से बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित रहे कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, उप महापौर भगवान वाघमारे, डॉक्टर विवेक नवंदर तथा समाज के मार्गदर्शक डॉक्टर सैयद नजमुल हसन साहब, मुफ्ती निजाम साहब समेत कई मान्यवर अतिथि। इस अवसर पर राज बेलदार समाज ने उन माता पिता का विशेष सम्मान किया जिन्होंने कठिन परिस्थितियों पर विजय पाकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और समाज का नाम रोशन किया। पुरस्कार प्राप्त पालकों को शाल, हार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था समाज में शिक्षा, एकता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। मंच के समाज के प्रमुख वक्ताओं ने माता पिता का आदर करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का संदेश दिया। मौलाना साहब ने दुआओं के साथ कहा, जो अपने माता पिता की इज्जत करता है वही समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। लोक पुकार न्यूज की तरफ से राज बेलदार समाज के इस अभी तक आपने हमारे चैनल लोक पुकार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राज बिरादरी जो एक पसमानदा बिरादरी थी, अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, सैयद अहमद साहब इंजीनियर और सैयद नोमान हुसैनी कौसर, सैयद जावेद खादर साहब, इनकी मेहनतों ने रंग लाई और राज बिरादरी का मुकाम आज आसमान के ऊपर छू रहा है। राज बिरादरी बुलंदियों तक ले जाने के लिए रशीद साहब, सैयद अहमद साहब जो कि मेरे अम्मी के मामू है, और डॉक्टर नजम हसन साहब इनके हकीकी भाई है, बड़े भाई है। इन लोगों ने जितनी मेहनत करके राज बिरादरी को इस दलदल से निकाला, जहालत की दलदल में फंसे हुए थे, तहालत की दलदल से निकाल कर उन्होंने जो खुशहाली फराहम की, हम राज बिरादरी इनके एहसानमंद है। हमें तालीमी मैदान में वो मुकाम दिलाया जिसकी हमने आज तक सोच भी नहीं की। आज उन्हीं सोच की वजह से अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, सैयद अहमद साहब इंजीनियर और नोमान हुसैनी कौसर साहब, इनकी सोच ने आज हमारी बिरादरी में 400 डॉक्टर, MBBS इंजीनियर्स, टीचर्स 1000, हाफिज 90 या 100, ऐसी बड़ी तादाद हमारे आज हमारे बीच में मौजूद है। और आज हमारी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशहाली की तरफ जा रही है। नोमान हुसैनी कौसर के इंतकाल के बाद ये बिरादरी जो है तो अकेली हो चुकी थी। उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने एक छोटा सा राज बिरादरी के नाम पे मिसाली वालिदैन का अवार्ड लेने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया ताकि इनमें और जज्बा पैदा हो और दूसरे जो माँ बाप है तो अपनी बिरादरी में अपने बच्चों को पढ़ाए। इसी जज्बे को लेकर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। इस प्रोग्राम को जिसने कामयाब बनाने के लिए मेरे साथ दिया, जिसमें अब्दुल करीम साहब, अबूज़र हुसैनी, अब्दुल्ला राज, साजिद साहब, भावी नगर सेवक, पाशा भाई, ये सलीम, हमारे वसीम पाशा साहब, और उसके बाद सैयद विखार इलाही, उसके बाद फ़िरोज़ साहब हिंद टायर, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ। और हमारे मुस्तफ़ा शेख नबी साहब, काजी बाग की पूरी टीम, हमारे शरीफ साहब, उसका शफ़ी साहब, अब्दुल गफ़ार साहब, अतीक भाई सेक्रेटरी, उसके बाद हमारे जो है तो ख्वाजा साहब जो करीम भाई के सगे साले साहब है। और मैं जिन लोगों के नाम भूल रहा हूँ, हो सकता है मेरे जहन में नहीं आ रहे, मैं बहुत थका हुआ हूँ कि कंटिन्यू 2 महीने से मैं जो है तो जाग रहा हूँ। सर देखा जाए तो आज के प्रोग्राम की खासियत है कि जो बच्चे आगे बढ़ के कामयाब हुए उनके माता पिताओं का सम्मान किया गया जी, अलग मैसेज दिया गया है जी, नया था मैसेज। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो सोच थी कौसर साहब, अहमद साहब, रशीद साहब की, ये सोच से सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब और नई सोच बनेगी जिसकी सोच मैं इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के अंदर, आज बिरादरी के अंदर IAS ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट के कोई फील्ड में जाकर जिसमें जो बेल्ट की नौकरी इख्तियार करे, सिस्टम में रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ कि नई नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम में जो है तो बेड़ा उठाया है। राज बिरादरी की जानिब से परभनी शहर में ही नहीं पूरे मराठवाड़ा में डॉक्टर जाकिर हुसैन एक सोसाइटी के तहत यहाँ के मुसलमानों को वेल क्वालिफाइड किया जाए,
गया IAS IPS IAS और डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाए गए हैं। देश से बाहर भी लोग सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, फ़ख्र मराठवाड़ा, इनकी मेहनत थी, ये इनकी सोच थी। जाकिर हुसैन इन्हीं की सोच का नतीजा है, इन्हीं की सोच की वजह से डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने हुए। लेकिन IAS ऑफिसर परभनी में नहीं है, जाकिर हुसैन से अभी कोई नहीं निकला है, लेकिन निकलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और वही सोच को हम आगे बढ़ाकर आने वाले वक्तों में आप इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है, दुआएं करेंगे, मेहनत करेंगे, बच्चों को MPSC UPSC की प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें बच्चों का इंशाल्लाह मुस्लिम समाज आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे, एक 10 साल के अंदर कम से कम 101 बच्चे हम IAS ऑफिसर बनाने की कोशिश करेंगे। अहम सवाल पूछ रहा हूँ, हमारी जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर राज समाज की आबादी है, जैसा वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14, जो कौसर हुसैनी साहब का वार्ड है, और वार्ड नंबर और 7, ये ऐसे कुछ 5 वार्ड है जहाँ पर राज बिरादरी कसीर तादाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम हमारे राज बिरादरी के बुज़ुर्गों से मशवरे करके हम वहाँ पर फाइनल करेंगे, जिसमें से एक वार्ड हमारा फाइनल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 13, जिसके शेख वसीम साहब और हमारे जो है तो साजिद साहब, ये 2 हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। ये इंशाअल्लाह इनको हम पूरी बिरादरी ताकत से चुन के लाएंगी। अब रहा जो वार्ड नंबर 13 और एक अब्दुल्ला भाई का वार्ड नंबर जो है, वार्ड नंबर 7 है शायद, वहाँ वो भी वहाँ पर हमारे फाइनल उम्मीदवार है, वो भी अब्दुल्ला भाई, जो हमारे बिरादरी के एक तड़पदार नेता है। उनकी तकरीर आपने सुने हैं, वो राहुल पाटिल के हमदर्दों में से है, उनके मोहसिनों में से है, और वो कौसर भाई के भी मोहसिन थे, और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत सारे कौसर भाई से सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी सीखने को, कौसर भाई साहब मेरे मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत फरमाए। मैं नजम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने भी पाए यहाँ पर प्रोग्राम में हमको वक्त दिया, पूरा दिन उनकी तबीयत नासाज होने के बाद भी उन्होंने आए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। दूसरी बात, मैं सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सैयद अहमद साहब के पास जितना वक्त गुजारा है और उनसे जो मैंने सीखा है, और मुझे जो सीखने का मौका मिला है कौसर साहब, अहमद साहब से, मैं उन्हीं की सोच को, वही जो है तो वही उनके जो प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम को आगे लिया कि मैं आगे लिया कर नौजवानों में MPSC UPSC का एक टैलेंट पैदा करना चाहता हूँ। बाकी का यही मेरा इरादा है, बाकी का कुछ नहीं है। और जहाँ सियासी माहौल है, हमारे बुजुर्ग आए, जहाँ से तय करेंगे। दो सीटों का हमने फाइनल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला राज का भी फाइनल है, वार्ड नंबर 13 का ही मसला है, वहाँ पर ही हम कसीर तादाद में हैं, 3000 लगभग हमारी आबादी है। और आने वाले वक्तों में हम जो है यकीनन जानिए 5 सीटें हम लाने की हम ताकत रखेंगे, चाहे उसके लिए पैसा खर्चा हो, ताकत लगे या कुछ भी लगे। हम वहाँ पर राज बिरादरी, हमारे एक एक ईंट जैसा हम तामीर करते हैं, वैसा हम इंशाअल्लाह आने वाले महानगर पालिका में आप बिरादरी के नुमाइंदे 5 इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हम वहाँ पर देखेंगे। आखिरी सवाल है, ये बेदार समाज के तरफ से आज आयोजित इस प्रोग्राम में बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। जो भी होनहार बच्चे हैं, माता पिता का सत्कार यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा देके उन्हें इंसान बनने का एक मौका दिया। ऐसे सभी पेरेंट लोगों का यहाँ पे सत्कार करने की बिरादरी की जानिब से हाजी सलीम साहब शुभकामनाएं देता हूँ। ये समाज बेसिकली बहुत मेहनत करने वाला समाज है, और मेहनत के जोर एजुकेशन क्षेत्र में भी अच्छी तरीके की छलांग समाज में सारे बच्चे यहाँ पे और आगे चल के हर समाज के व्यक्ति को शिक्षा देने का अधिकार है। शिक्षा लेने का अधिकार समाज के हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। और परभनी में एजुकेशन के मामले में हब बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। परभनी में 1 नहीं 2 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, और आगे चल के परभनी एजुकेशन के क्षेत्र में एक हब होगा। परभनी में जो भी बेदार समाज के प्रश्न हैं, जिस तरह के अपने दरगाह रोड पे उन्हें 2 एकड़ ज़मीन होना है, यहाँ पे एक शादी खाना के लिए ज़मीन भी अलाउ की गई थी, लेकिन आज तक उनका ताबा उनको नहीं मिला है। मैंने यहाँ पे घोषणा की है कि जिस वक्त महानगर पालिका हमारे ताबे में आएगी, पहले मीटिंग में समाज का जो शादी खाना है वो भी निर्माण किया जाएगा, और उसके लिए मेरे फंड से 50 लाख रुपए देने की घोषणा आज मैंने की है।